आज अपन अंक और अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी और विषय पर्यावरण इसके बारे में बच्चों अपन पढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 8 दिवस 1। सप्ताह 8 दिवस 1 में पाठ 6 खाना अपना अपना इसके बारे में बच्चों अपन पढ़ेंगे और आगे हल करेंगे इसको। इसमें जैसे दिया है चर्चा करो, अभ्यास क्रमांक 1 में दिया दिए गए चित्र में पर चर्चा करिए। तो इस चित्र पर बच्चों आपको चर्चा करना है। शिक्षक चित्र विद्यार्थियों को दिखाएं एवं पढ़कर सुनाएंगे। कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने पास बैठे विद्यार्थियों से पूछें अपने कल दोपहर में या रात में भोजन क्या क्या खाया था। शिक्षक विद्यार्थियों से पूछें उनके घर में भोजन में क्या क्या बनता है। तो इसी प्रकार आपको बच्चों इसमें चर्चा करना है। जैसे इसमें दिया है कल रात मैंने बाजरे की रोटी गुड़ खाया था। मैंने तो भात भात बनाया था। मैंने घर में कल खाना भी नहीं खाया था। इसी प्रकार आप इसको बच्चों पढ़ेंगे, उस चित्र पर चर्चा करेंगे। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में अपने कल क्या क्या खाया है लिखिए। तो दोपहर में खाने में क्या खाया, दाल है, रोटी सब्जी चावल। रात में खाने में सब्जी रोटी अचार और दाल। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 3 में। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है चित्र को देखकर भोजन को पहचानिए एवं उनके नाम लिखिए। तो इस चित्र को देखना है। जैसे इसमें क्या है, ये प्लेट में लिखा है दाल और चावल रखा है तो यहाँ पर दाल और चावल लिख दिया। ये क्या है, इडली है तो यहाँ पर इडली लिख दिया। ये अंडे है तो यहाँ पर अंडे लिख दिया। ये क्या है, इसमें सभी भोजन रखा है इस प्लेट में तो संपूर्ण भोजन आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है चित्र को देखिए, देखे गए भोजन किससे बनते हैं उसको मिलाना है बच्चों। तो इसको आपको मिलाना है। जैसे इस चित्र में दिया है आपको, ये लिखा है, इसमें लिखा है पुलाव है तो पुलाव काय से बनता है, चावल से बनता है तो आपने इसको चावल से मिला दिया। इसके बाद रोटी कैसे बनती है, गेहूं से तो गेहूं से मिला दिया। सब्जी है तो सब्जी कैसे बनती है, लौकी टमाटर और गोभी की बनती है। खीर कैसे बनती है, दूध और चावल से बनती है तो आपने इससे मिला दिया। इसी प्रकार आप इसको बच्चों मिलान करेंगे। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 8 दिवस 2 में। इसमें लिखा है सोचो। अभ्यास क्रमांक 1 दिया है चित्र में बच्चे के घर खाना नहीं बनने के कारण निम्न बिंदुओं पर चर्चा करना है। मेरे घर में तो कल खाना ही नहीं बना, इसके बारे में आपको बच्चों चर्चा करना है। क्या उसकी माँ बीमार थी, क्या उसके घर में ईंधन गैस या लकड़ी नहीं थी, क्या आटा सब्जी के लिए पैसे नहीं थे, क्या मैं कोई खाना बनाने वाला नहीं था। तो इस पे आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे अगला दिया है इसमें अभ्यास क्रमांक 2 में बताओ। तो इसमें अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है बचे हुए भोजन का सदुपयोग करें और जरूरतमंद लोगों के लिए इसका उपयोग करें। स्लोगन को पढ़िए और बताइए। हम खाना क्यों खाते हैं तो इसके बारे में आपको बताना है। हमें भूख क्यों लगती है, यदि हम 2 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। हमें खाना क्यों नहीं फेंकना चाहिए। समारोह में बचे भोजन का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो इसके बारे में तो आपको बताना है। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 3 में हमें जीवित रहने के लिए पानी हवा खालिस्तान की आवश्यकता और भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है सप्ताह 4 रसोई। अभ्यास क्रमांक 4 में दिए गए फलों एवं सब्जियों में चित्र रंग भरकर उनके नाम लिखना है। तो इसमें फल है, जैसे सब्जियां दी है तो ये क्या है, आलू है तो इसमें आपको रंग भरना है। ये क्या है, गाजर है तो जैसे गाजर का कलर होता है तो इसमें गाजर भरना है। लौकी है तो इसमें लौकी। ये क्या है, भिंडी है तो इसमें भिंडी हो गया। इसके आगे दिया है आपको संतरा है, संतरा दिया है तो संतरा हो गया। ये क्या है, आम है तो आम का कलर। इसमें सभी चित्रों में आपको कलर भी बनना है बच्चों और इसके नाम भी लिखना है। इसके आगे दिया है सप्ताह 8 दिवस 3 में। सप्ताह 8 दिवस 3 में दिया है अभ्यास क्रमांक 1 इसको पढ़ना है। शिक्षक है सीमा, तुम कई दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रही थी। सीमा ने कहा सर मेरे घर छोटी नन्ही सी बहन आई है, मैं उसके साथ खेलती थी। शिक्षक ने कहा अरे वाह, अब आपके परिवार में कितने सदस्य हो गए। सर कुल 5 सदस्य हैं, मेरी छोटी बहन, मेरी मम्मी पापा और मेरी दादी। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसके चर्चा करना है। क्या नन्हे बच्चे के दांत होते हैं तो आपको इस पर चर्चा करना है। नन्हा बच्चा क्या खाता है, क्या खाता है वो दूध दलिया। नन्हा बच्चा कब रोता है, जब वो भूखा होता है। आपके कितने दांत हैं तो आपको ये बताना है। आपकी दादी के कितने दांत हैं तो आपको ये भी बताना है, इस पर चर्चा करना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में नन्हे बच्चे को खाने में क्या देते हैं चित्र को देखकर लिखिए। नन्हे बच्चे इस चित्र को देखकर लिखना है। दूध है, ये भुट्टा है और ये सेव है तो अपन नन्हे बच्चे को क्या देते हैं, दूध देते हैं।
क्या देती है, दूध। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है करो अभ्यास क्रमांक 3 में दिए गए भोज्य पदार्थों को छांट कर लिखिए निम्न में क्या खाएंगे। इसको आपको बच्चों बताना है। जैसे दाल है, रोटी है, बादाम, नारियल, चना, दूध, चावल, दलिया और मूंगफली। तो ये आपको भोजन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन क्या खाता है। जैसे बच्चा है तो बच्चा क्या खाएगा, दूध पिएगा, तो यहाँ तो दूध लिख देंगे। ये जवान है तो ये क्या खाएगा, रोटी है, दाल है, बादाम, नारियल, दूध, चावल और मूंगफली है। वृद्ध जो होते हैं उनको क्या खाते हैं, वो दाल, रोटी और दलिया। इसी प्रकार इसको आप लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में पता करो। इसमें लिखा है कि 3 माह के बच्चे का भोजन केवल दूध ही क्यों होता है, क्योंकि बच्चे के लिए दूध पौष्टिक आहार होता है। तो अगला दिया है दादी अब मुझे दौड़कर नहीं पकड़ पाती हैं, क्यों, क्योंकि दादी बूढ़ी हो गई हैं और दौड़ नहीं सकती हैं। अगला प्रश्न ये नाना जी दाल सब्जी में रोटी भिगोकर खाते हैं, क्यों खाते हैं, तो इसको बताना है आपको, क्योंकि वो कड़क भोजन नहीं चबा सकते हैं। इसके आगे दिया है आपको मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन अलग अलग खाना क्यों दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग खाने से हमें संतुलित आहार मिलता है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 8 दिवस 4 में दिया है चर्चा करनी है आपको। अभ्यास क्रमांक 1 दिया है, इस पर आपको चर्चा करनी है। जैसे बेनू आज बहुत खुश है, अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर विद्यालय आई और आते ही शिक्षक से बोली, सर आज आप मुझे 1 बजे छुट्टी दे देना, मुझे शादी में जाना है, वहाँ मुझे गुलाब जामुन और पूड़ी खाने को मिलेगा। इसमें लिखा नंबर 1 में बच्चों आपको भोजन में कौन कौन सी चीजें पसंद है, तो इसको आपको बताना है। आप पार्टी में क्या खाना पसंद करेंगे और क्यों, आप कौन से फल और सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं और क्यों, शिक्षक से आपको इसकी चर्चा करनी है। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 2 में नीचे दिए गए चित्र में से क्या खाना पसंद है और ना पसंद है, इसको लिखना है। तो खाना मुझे पसंद है और खाना मुझे ना पसंद है। तो इसमें चित्र में दिया है, आपको इस चित्र को देख के आपको बताना है बच्चों। जैसे इसमें लिखा है केला है, चित्र दिया है, आलू है, गाजर है, करेला है और गोभी है। तो आपको खाना पसंद क्या है, जैसे केला है, आलू है, गोभी है। खाना नापसंद है करेला और गाजर है। इसको बच्चों आपको अपनी पसंद और नापसंद लिख सकते हैं इसी प्रकार से। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है नीचे दिए गए भोजन से आपको साथ खाना करते पसंद करते मिलान करना है इसको। तो आपको जो पसंद मिलान करना है, दाल से क्या होगा, रोटी, छोले से भटूरे होते हैं, कड़ी से चावल, सरसों की साग, मक्का की रोटी, खीर और पूड़ी। इसी प्रकार आप इसको मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में 2 भोज्य पदार्थों के चित्र बनाना है आपको। तो आपको जो पसंद हो उसको रूप में बनाना है और इसमें लाइन लिखना है, जैसे दाल रोटी है, चावल पौष्टिक भोजन है, हरी सब्जी पौष्टिक भोजन है, क्यों है, इसको लिख के बताना है। यहाँ पर आपको 2 चित्र बनाना है बच्चों। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे दिया है सप्ताह 8 दिवस 5 में बताओ। अब चित्र दिया है अभ्यास क्रमांक 1 में, इस चित्र को आपको बच्चों बताना है। तो इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है उसको आपको देखना है। इस चित्र में पूरे में क्या दिख रहा है, तो इसमें एक शिक्षक। बच्चों इस प्रकार हमारे देश में विविध प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, उसी प्रकार हमारे भारतीय जीवन में भी अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे राजस्थान में दाल बाटी की शौक सिखाई जाती है, केरल में नारियल का उपयोग खाने की चीजें बनाने में किया जाता है। किसी भी क्षेत्र का भोजन इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ आसानी से क्या मिलता है। विदेशों में खाए जाने वाला भोजन हमारे पारंपरिक भोजन से अलग होता है। इसी प्रकार इसको आप पढ़ेंगे बच्चों। फिर इसके आगे प्रश्न दिया है, इसमें आप हल करेंगे। जैसे इसमें लिखा है राजस्थान का कौन सा भोजन प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में क्या क्या भोजन प्रसिद्ध था, आपने बच्चों पर राजस्थान में क्या है, दाल बाटी का शौक है। दक्षिण भारत में क्या खाया जाता है, दक्षिण भारत में आपको बताना है कि क्या खाया जाता है, नारियल का उपयोग किया जाता है। चीन के लोग मेंढक, छिपकली आदि चाव से खाते हैं, आप क्या यहाँ भी खा सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बच्चों बताना है। इसी प्रकार अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में सही मिलान करो। तो इसको आपको मिलान करना है। जैसे इसमें लिखा है आपको पंजाब है तो पंजाब में क्या बनता है, मक्का की रोटी और सरसों का साग चलता है। वहाँ बंगाल में क्या चलता है, रसगुल्ला है। महाराष्ट्र में क्या चलता है, बड़ा पाव। इसको दक्षिण भारत में इडली, सांभर और डोसा। मध्य प्रदेश का क्या है, पोहा। तो इसको आपको मिलाना है। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 3 में खाने की कोई ऐसी 3 चीजों के नाम लिखिए जिन्हें देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो क्या होता है, वो गुलाब जामुन है, नूडल्स है, समोसा है, ये ऐसी इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में जो चीजें आप नहीं खाते हैं उन पर गोला बनाइए।
तो इसमें जैसे गोभी लिखा, चूहा, रोटी, मेंढक, चींटी, केला, मुर्गी का अंडा, चावल, नूडल्स, घास, घी, समोसा, करेला, आलू, दूध। तो इनमें से आप जो नहीं खाते उन पर आपको गोला लगाना है। जैसे चूहा नहीं खाते तो अपने चूहा पे गोला लगा दिया, मेंढक नहीं खाते तो मेंढक पे लगा दिया, चींटी नहीं खाते तो चींटी पर, घास नहीं खाते अपन तो घास पर। इसी प्रकार आप इसको में गोला लगाएंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह दिवस 6 में पता करो। आपको इसमें पता करना है, जैसे अभ्यास क्रमांक दिया है गेहूं के अलावा रोटी और किस किस चीजों से बनती है पता करिए और खाली स्थान में लिखना है। तो ये रोटी है तो रोटी कैसे बनती है, गेहूं से बनती है और चावल से भी बनती है, मक्का से बनती है और बाजरा की रोटी बनती है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 दिया है, निम्नलिखित चित्रों में फलों के नाम पर गोले लगाइए और सब्जियों के नाम पर चौकोर बनाइए। तो जो आपको फल है उनमें गोला बनाना है। जैसे सेव क्या है, फल है तो यहाँ पर गोला बना दिया। ये क्या है, गाजर है, सब्जी है तो इसको आपको चौकोर बनाना है। लौकी भी सब्जी है तो इसमें भी चौकोर बनाना है। भिंडी भी सब्जी है तो इसमें भी चौकोर बनाना है। अंगूर क्या है, फल है तो इसमें गोला सर्कल करना है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 3, चावल से मैं बनता हूँ रंग बिरंगी कई सब्जियों वाला, बताओ मैं कौन हूँ। तो वो क्या है, पुलाव है। चावल से पुलाव बनता है, उसमें कई प्रकार की सब्जी डलती हैं बच्चों। इसके आगे दिया है चित्र बनाकर रंग भरना है। तो आपको यहाँ पर बच्चों चित्र बनाना है। तरबूज है और टमाटर है तो आपने यहाँ पर तरबूज का चित्र बनाया और यहाँ पर टमाटर का। तो इसमें आपको बच्चों रंग भी भरना है इन दोनों में। इसके आगे दिया है अगला अभ्यास क्रमांक 5 में दिया है, इसको आप पढ़ना है। नीचे दी गई पहेली का उत्तर वर्ग पहेली में छुपे हुए उत्तरों को ढूंढकर उन पर गोला लगाना है। जैसे प्रश्न दिया है, हरे हरे से दिखे पके हों या कच्चे, भीतर लाल मलाई जैसे ठंडे मीठे लच्छे। तो क्या होते हैं, वो तरबूज होते हैं। तो आपने यहाँ पर तरबूज पर ऐसा वो गोला लगा दिया। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें एक शहर का नाम भी आता है। तो वो क्या होता है, शिमला मिर्च होता है जिसमें एक शहर का नाम भी आता है। तो आपने यहाँ पर शिमला मिर्च में सर्कल लगा दिया। अगला दिया है 3 कोण और 3 भुजाएं भरा है मसाला पेट में, बताओ मेरा नाम क्या है। तो वो क्या होता है, समोसा होता है। तो आपने समोसे में इसको सर्कल लगा दिया। इसके आगे गोल गोल चेहरा पेट भरना काम है मेरा। तो वो क्या होती है, रोटी। तो आपने यहाँ पर रोटी पर सर्कल लगा दिया। इसके आगे दिया है मेरा नाम बना है फूल और फल से भाई, पर मैं एक मिठाई हूँ। तो एक मिठाई है वो क्या है, गुलाब जामुन है। तो आपने बच्चों इसमें गुलाब जामुन में ही सर्कल लगा दिया और यहाँ पर गुलाब जामुन लिख दिया। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करना है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।